शुमाली हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव था, अमीरपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती, बूढ़े पीपल के नीचे बैठे बीड़ी पीते। लेकिन जैसे ही रात के 11:55 होते, गांव की हवा बदल जाती। कुत्ते अचानक रोना शुरू कर देते, परिंदे उड़कर खामोश हो जाते और हर घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगता। गांव के लोग बस इतना कहते थे, रात 12 बजे बाहर मत निकलना। शहर से एक लड़का गांव आया, अमान, उम्र 22 साल, पढ़ा लिखा, डर को ना मानने वाला। अमान ने गांव की बातें सुनी और हंस पड़ा। दादा, रात के 12 बजे ऐसा क्या होता है कि हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है और कोई भी दरवाजा खोलने का नाम भी नहीं लेता, और मंदिर के गेट भी बंद हो जाते हैं और हर जगह बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है? बेटा अमान, तू नहीं जानता, रात के 12 बजे ये सड़क जिंदा होती है और हर तरफ एक खामोशी सी छा जाती है। हर तरफ से चीख और चिल्लाने की आवाजें ही आया करती हैं। सिर्फ भेड़िए घूमते हैं और कुत्ते रात में रोया करते हैं। कोई भी अगर घर से बाहर निकलता है और कोई भी उसकी एक बार झलक भी देख लेता है तो वो उसे नहीं छोड़ता, उसे मार देती है और अपने साथ ले जाती है किसी और दुनिया में। ये सच्चाई तो ना ही जानो तो बेहतर है, क्योंकि इस सच्चाई के पीछे बहुत सारे कड़वे सच हैं जिनके बारे में तुम नहीं जान सकोगे और तुम काफी परेशान हो जाओगे अगर मैं तुम्हें असली सच्चाई बता दूं। कोई बात नहीं दादा, अगर आप मुझे असली सच्चाई नहीं बताएंगे तो मैं भी असली सच्चाई को जानकर रहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसे ही सच्चाई को जानने की कि क्या होता है रात 12 बजे और क्यों लोग निकलते नहीं हैं, मंदिर के गेट भी बंद हो जाते हैं रात के। अचानक से पूरे गांव में एक पूरी सनसनी सी फैल जाती है और ठंडी लहर सी दौड़ने लगती है, जिससे कि पूरे गांव वाले परेशान रहते हैं जब तक सुबह के 6 नहीं बज जाते या सूरज नहीं निकल आता, और अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। मैं इन सारे जवाबों के सवाल ढूंढ के रहूंगा, खान मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे ही कुछ वक्त बाद अमान घूमने के लिए निकल जाता है अपने गांव की तरफ और अपने गांव में घूमने लगता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक पंडित जी से होती है जो कि उसे कुछ सच्चाई बताते हैं इन चीजों के बारे में। अरे बेटा अमान, तुम कब आए गांव? तुम तो कितने सालों बाद आए हो अपने घर, और कितने सालों से कहां पढ़ते रहे? तुम्हारी तो झलक भी नहीं देख पाए। तुम्हें तो तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे। देखो अब तुम कितने बड़े हो चुके हो और कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना दिनों बाद देखकर। और कहां पर थे इतना सालों से? अब घर पर सब लोग ठीक हैं तुम्हारे घर की तरफ? मेरा आना तो होता ही नहीं है, क्योंकि अब आजकल वक्त ही नहीं मिल पाता। हाँ पंडित जी, मैं इतना सालों से बाहर ही था और मैं इतना सालों से अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, ताकि गांव में इतनी अच्छी तालीम नहीं हो पाती थी। इसी वजह से मेरे अब्बा ने मुझे गांव से बाहर शहर में भेज दिया, जिस वजह से मेरी पढ़ाई अच्छी हो सके। अब तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ और मैंने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया है। अब मैं अपने गाँव में रहकर अपने अब्बा के कामों में हाथ पटाऊंगा और उनके साथ ही रहूंगा। हाँ, घर पर भी सब लोग ठीक हैं, पर साथ में गांव में मैंने एक परेशानी देखी है कि गांव में रात के 12 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। वैसे तो ये रात का वक्त है, फिर भी रात के वक्त में रात के 12 बजे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, और कहते हैं कि मंदिर के गेट भी बंद हो जाया करते हैं और सड़क रुक जाती है और हर तरफ एक सनसनी सी छाई हुई रहती है गांव के अंदर। ये कोई मजाक की बात नहीं है, अगर ये एक असली वाकया है। ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब तुम 12 साल के थे और तुम अपने गांव से बाहर चले गए थे पढ़ाई के लिए। ये बात तब की है और उसी सड़क पर तब से गांव में कोई भी नहीं निकलता, और मैं तो गेट भी बंद कर लेता हूं मंदिर के, जिससे कि वो ताकत मंदिर के अंदर भी ना आ सके। वो ताकत इतनी ताकतवर है कि पूछो मत, उससे तो मैं भी नहीं लड़ पा रहा हूं। इसीलिए मैंने अपने गुरुजी को बुलाया है, जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई थी। वो कुछ वक्त बाद आ जाएंगे, कह रहे थे कि आज ही आ जाऊंगा रात तक और उसे रूह को खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूं। अच्छा, ये वाकया तब हुआ था जब मैं यहाँ पर नहीं था, तो आप मुझे अच्छी तरह बता सकते हैं कि उस सड़क पर क्या होता है और क्यों रात में इतनी मुश्किलों से गांव वालों को गुजरना पड़ता है? मैं भी तो जानूं, क्योंकि मैं भी इस गांव का शहरी हूं। मैंने भी इस गांव के लिए काफी खिदमत की है।
मैंने तुम्हें बताया ही था कि ये कहानी यहाँ से 10 साल पहले की है, जब तुम 12 साल के थे और यहाँ से चले गए थे। तुम्हारे जाने के कुछ वक्त बाद इस रास्ते पर 2 खानदान जा रहे थे, जिसमें उसकी बेटी और उसकी बीवी बैठी थी और उसका शौहर आगे गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से उनकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है और वो खातून सड़क पर भीख मांगती हुई होती है कि मेरे शौहर को बचा लो, मेरे शौहर को बचा लो, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। पर उसका शौहर वहीं पर तड़प कर दम तोड़ देता है और कुछ वक्त बाद वो बीवी भी उसी पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। उस दिन से ही उस रास्ते पर रात के 12 बजे भूत होते हैं और वो औरत को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। और उस औरत की रूह इतनी ताकतवर हो गई है कि उसका मुकाबला मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे भी इतना साल बीत गए हैं उस रूह से लड़ते हुए। अच्छा पंडित जी, तो ये बात थी जिसके बायस गांव वाले परेशान रहते हैं। तो आप इसका जल्द से जल्द हल ढूंढें और जो आपके गुरुजी हैं उनको जल्द ही बुलाएं, जिससे कि वो इस गांव की मसला को दूर कर सकें और हमें इतनी बड़ी रूह से निजात दिला सकें। साथ में उसे भी मुक्ति मिल जाएगी और वो भी चैन की नींद सो सकेगी। और हम भी काफ़ी परेशान रहते हैं। रात के 12 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकलता और बिल्कुल हर तरफ सन्नाटा सा हो जाता है और एक काली अंधेरी सी छा जाती है। और वैसे भी ठंड का मौसम आने वाला है, आपको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। चलो ठीक है बेटा अमान, मैं भी निकलता हूँ। शायद पंडित जी मेरे घर पर आ गए हों, मेरे गुरुजी शायद वो मेरे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं भी निकलता हूँ। मैं भी सिर्फ मंदिर बंद करके ही अपने घर जा रहा था, वो तो तुम रास्ते में मिल गए। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और रात में बाहर मत निकलना। और रात के 12 बजे मैं तुम्हें मिलूंगा इसी सड़क के नीचे। मैं और मेरे गुरुजी अगर आज आ गए तो हम इस रूह को ख़त्म करके रहेंगे। तभी उसके कुछ वक्त बाद वो दोनों निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते और पंडित जी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वो पंडित जी मुसलसल अपने घर की तरफ चल रहे होते हैं। वो पंडित जी अपने घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर उनके गुरुजी उन्हें दिख जाते हैं। तो वो पंडित जी उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब मुझे इस रूह से छुटकारा मिल जाएगा और इस गांव को भी छुटकारा मिल जाएगा इस रूह से, और रूह को भी मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए और वो कभी भी लौट के नहीं आ पाएगी। गुरुजी, आप कब आए? मुझे आपको देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। मैं तो अभी आपके बारे में ही बात करके आ रहा था अपने दोस्त पुराने अमान से। उसने आपके बारे में भी पूछा और आप जल्दी आ गए हो। आज शाम को ही इस रूह का खेल ख़त्म कर देंगे और इसे हमेशा के लिए मुक्ति पहुंचा देंगे और वो कभी भी इस गांव में कभी भी लौट के नहीं आ पाएगी और वो रूह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। हाँ बेटा, ठीक है, मैं जल्दी आ गया। अब मैं अपनी सारी सामान ले आऊँगा जिसकी भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इस रूह को हमेशा के लिए ख़त्म करके रहूँगा और मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस रूह के लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। मैंने इतना सालों में इतनी सारी विद्या ली है जिससे कि वो रूह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो मुझे देखते ही भस्म हो जाएगी। मेरे सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाएगी और इस गांव को भी इस रूह से हिफाजत मिल पाएगी और ये हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाएगी और कभी भी लौट कर नहीं आएगी और इसकी रूह को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब रात के 11:30 बज चुके थे। वो तीनों उसी सड़क पर थे और वो सब लोग उस रूह के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि वो रूह कब आएगी और कब उनका मुकाबला उनसे होगा और कब वो बाबा उस रूह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और इस गांव को आज़ाद कर देंगे। बच्चों, अब वो रूह आने वाली है। अब तुम लोग बिल्कुल तैयार रहना और तुम लोग बिल्कुल खामोश रहना। इस रूह को तो सिर्फ मैं ही देख लूँगा, अकेले ही काफ़ी हूँ। वो बहुत अचानक से उन लोगों के सामने आ जाती है। उन लोगों को डर तो लग रहा था, पर उन्हें ये भी पता था कि हमारे पास बाबा जी हैं जो हमारी हिफाजत करेंगे। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या अपनी मौत अच्छी लगती है? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे मेरे हाथों से। आज तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। आज मैं सबको मार दूंगी। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। अब मैं अपने गांव को तेरे से आज़ाद करके ही रहूँगा और तू यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएगी। मैं अभी भी तुझे कह रहा हूँ, तू चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जिससे तू वहीं पर जलकर राख हो जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।
और तू कभी भी इसे यहाँ पर लौट के नहीं आ पाएगी। मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से, नहीं तो तू पछताएगी। इसके कुछ वक्त तक वो बाबा बहुत मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद वो अचानक से रूह गायब हो जाती है हमेशा के लिए, और वही रूह अब कभी भी नहीं आ पाएगी इस गांव में। रूह चली गई है, अब ये कभी भी लौट के नहीं आ सकेगी। मैंने इसे मुक्ति दे दी है, अब कभी भी लौट के इस गांव नहीं आएगी। अब तुम्हें फिक्र लेने की कोई बात नहीं है, और गांव वालों से भी कह देना अब वो रात के 12 बजे भी बाहर निकल सकते हैं और हमेशा खुल करके साथ ले सकेंगे। रात के 12 बजे भी और कहीं पर भी वो घूम सकते हैं और टहल सकते हैं रात में। अब मैं चलता हूँ तो मेरा भी वक्त आ गया है। मैं अभी अपने मंदिर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब और दूसरी भी रूहें भगाना है जो कि किसी और गांव में भी हैं। अब मैं यही काम करने लगा हूँ जिससे कि लोगों को इन रूहों से मुक्ति मिल सके। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आपको हमारी न्यू वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर कर लाजमी जाएं। अब आपसे मुलाकात होती है एक नई मनोरंजन वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।